हेलो एवरीबॉडी, अगर आप बोर्ड पर देखें तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट और उसके बाद गेट और उसके बाद समथिंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपने गेट लगाना है, उसके बाद समथिंग से मुराद यहाँ कोई भी चीज, कोई नाउन होगा, कोई चीज होगी वो लगाएंगे और उसके बाद जो आपका वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। अब इसका क्या मतलब होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली समझाने लगा हूं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, You can contact us and be a part of our online session। अब हम इसके मतलब की तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई काम जो आप नहीं करना चाहते और वो किसी और से करवाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप विलिंग ना हो किसी काम को करने में, या हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़े इंसान बन गए हो और अब आप वो काम किसी और से करवाते हैं। हो सकता है जैसे कि आपकी शादी हो गई, शादी से पहले आप चाय वगैरह नाश्ता वगैरह खुद ही बना रहे थे, लेकिन अब शादी हो गई तो आप क्या कहते हैं कि मैं चाय बनवाता हूँ, सब्र करो मैं चाय बनवाता हूँ। इट मींस कि आप खुद नहीं बनवाएंगे, ये किसी और से बनवाएंगे, यकीनन आप अपनी वाइफ से बनवाएंगे। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद गेट लगाना है और वो जो चीज जो आप करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वो आपने लगानी है और जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में लगाएंगे। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी। लेकिन अगर सेंटेंस ये हो कि मैं चाय बनवाता हूँ, इट मींस कि मैं यहां खुद नहीं बना रहा, मैं किसी और से बनवाता हूं। तो जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश सबसे पहले आई गेट, उसके बाद चाय जो चीज होगी वो लगाएंगे। आई गेट द टी, वर्ब होगा वो आपने थर्ड फॉर्म में लगाना है, यानी कि आई गेट द टी मेड, मैं चाय बनवाता हूं। इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मैं कमरा साफ करवाता हूं। अब किससे करवाते हैं, अगर वो बंदा मेंशन कर देंगे तो वो आपका मेक पॉजिटिव बन जाएगा। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यहां पर क्या है कि आपने किससे करवाना है उसको मेंशन नहीं करना, क्या करवाना है वो चीज लगा रहे हैं। तो सब्जेक्ट पहले लगाएंगे आई गेट द रूम क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मैं शूज पॉलिश करवाता हूं, यानी कि मैं खुद नहीं कर रहा, मैं किसी से करवाता हूं। और किसी से अगर वो बंदा आपने मेंशन कर दिया तो आप फिर मेक पॉजिटिव में चले जाते हैं। तो अगर आप बंदा मेंशन नहीं करते, आप वो चीज मेंशन करते हैं जो आप करवाते हैं, तो फिर आप गेट पॉजिटिव में लगे जाते हैं। तो आप सेंटेंस क्या होगा, आई गेट द शूज पॉलिश। आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चीज को भी मेंशन नहीं करना चाहते तो फिर एक प्रोनाउन लेकर आएंगे इट। आपने गेट और इट और वर्ब जो थर्ड फॉर्म होगी उनके दरमियान में आपने इट लगाना है, आपने सेंटेंस बनाना है। ये जो इट होगा इसमें वो आपका ऑब्जेक्ट यानी वो चीज छुपी हुई होगी। इसकी भी आप एग्जांपल देख लें कि आई गेट इट ट्रांसलेटेड, मैं ट्रांसलेट करवाता हूं, यानी आई गेट इट। इट में कोई भी चीज हो सकती है, वो लेटर हो सकता है, वो एक बुक हो सकती है, वो एक पेज हो सकता है। अगर आप वो भी मेंशन नहीं करते तो आप फिर इट लगाकर फिर उसके बाद वर्ब जो होगा वो आपने थर्ड फॉर्म में लगाना है। इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मैं ये करवाता हूं। अब ये में कौन सी चीज है वो भी अब मैंने मेंशन नहीं की, तो सेंटेंस होगा आई गेट इट डन, आई गेट इट डन। तो गेट और उसके बाद आपने इट लगाना है। ये जो इट है यहाँ पर ये प्रोनाउन है, इट में ही वो चीज छुपी है जो आप बताना नहीं चाहते, आपने प्रोनाउन लगा दिया और उसके बाद जो वर्ब होगा वो आपने थर्ड फॉर्म लगानी है उसकी। इसकी एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मैं कपड़े धुलवाता हूं, आई गेट द क्लोथ वॉश्ड, आपने थर्ड फॉर्म लगानी हो। और अगर आप ये क्लोथ ही मेंशन नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आपने इट लगाना होगा। ये इट समझ लें कि ये क्लॉथ के ऊपर आ जाता है और इसको छुपा देता है, इसलिए ये जमीर होता है, यानी ये छुपा के रखता है नाउन को। तो ये जो प्रोनाउन है इट आ जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि आई गेट इट वॉश। ये आप तब यूज करते हैं जब सामने वाले को पता है कि आप किस चीज को धुलवाने की बात करें, तो आप उसको क्लॉथ बोलने के बजाय आप इट का इस्तेमाल कर देते हैं। इसके एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल रिपेयर करवाता हूं, आई गेट द मोबाइल रिपेयर्ड। तो आपने वर्ड की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि ये मोबाइल वर्ड ही मैं मेंशन ना करूं, इसकी जगह आपको प्रोनाउन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज है, चीज के लिए जो प्रोनाउन होता है वो इट आता है। तो सेंटेंस बनेगा आई गेट इट रिपेयर्ड, यानी मैं रिपेयर करवाता हूं।